Dear students, good morning. Today I am going to start Unit 1, Chapter number 2, Three Little Pig. आज हम इंग्लिश 1 में यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 थ्री लिटल पिग देखेंगे. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. वंस देयर वर थ्री लिटल पिग. यहाँ पर थ्री लिटल पिग की बात की गई है और बॉब है वो 3 पिग और बॉब की स्टोरी है. यहाँ पर क्या क्या होता है थ्री लिटल पिग के साथ वो यहाँ पर हम देखेंगे. वंस देयर वर थ्री लिटल पिग. के 3 लिटल पिग था. सोनू, मोनू एंड गोनू. वो तीनों का नाम क्या था? एक का नाम है सोनू, दूसरे का है मोनू एंड तीसरा है गोनू. Sonu live in a house of straw. 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 straw means है घास. जो घासों से घर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं straw. सोनू live in a house of straw. सोनू घास से बना हुआ घर में रहता था. मोनू live in a house of stick. stick means लकड़ी. मोनू लकड़ी से बना हुआ घर में रहता था. एंड गोनू लिव इन अ हाउस ऑफ ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईंटों सीमेंट से जो घर बनता है, दीवार से जो घर बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रिक. गोनू लिव इन अ हाउस ऑफ ब्रिक. गोनू ईंट से बना हुआ घर में रहता था. One day a big bad Bob came to Sonu's house. एक दिन एक बॉब भालू सोनू के घर पर आ गया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. Huff and puff means उसके मुंह से जो हवाई निकलता है वो फूंकता है. हफ एंड पफ मीन्स वो जोर से अपने मुंह से फूंकता है, उसको हम बोलते हैं हफ एंड पफ. एंड विल ब्लो. ब्लो मीन्स हवा से उड़ा देना. आई विल हफ एंड पफ. ही सेड मीन्स भालू ने कहा आई विल हफ एंड पफ, मैं जोर से हवा फूंकूंगा. एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं आपका घर उड़ा दूंगा. So he huffed and he puffed. इसलिए बॉब ने क्या किया? हफ एंड पफ. उन्होंने जोर से हवा फूंकी. एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. ब्लू मीन्स उन्होंने उड़ा दिया, घर को नीचे उड़ा दिया. देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखेगा वो सोनू का घर घास से बना हुआ था. उन्होंने कहा वो जोर से हवा फूंक कर उसके घर को नीचे गिरा दिया. सोनू रैन मोनू's हाउस. सोनू कहाँ पर चला गया? वो मोनू के घर पर गया. द बॉब केम टू मोनू's हाउस. बॉब कहाँ गया फिर से? उन्होंने सोनू का घर गिरा दिया. एंड बॉब केम टू मोनू's हाउस. वो मोनू के घर पर आ गया. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. उन्होंने मोनू को जैसा उन्होंने सोनू को कहा उसी तरह उन्होंने मोनू को भी कहा कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं जोर से हवा फूंकूंगा और आपके घर को गिरा दूंगा. सो ही हफ एंड पफ एंड ही ब्लू मोनू's हाउस डाउन. इसलिए उन्होंने जोर से हवा फूंकी और मोनू के घर को भी गिरा दिया. समझ में आया? बॉब क्या करते हैं? पहले सोनू के घर को गिरा देता है. हफ एंड पफ मीन्स वो जोर से उनके मुंह से हवा फूंकता है और पहले सोनू के घर को गिरा देता है और नेक्स्ट वो मोनू के घर को भी गिरा देता है. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनू's हाउस. सोनू एंड मोनू डरकर गोनू के घर पर पहुंच गए. द बॉब केम टू गोनू's हाउस. बॉब गोनू के घर पर भी आया. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. गोनू को भी बॉब ने सेम कहा कि मैं जोर से हवा फूंकूंगा और आपके घर को गिरा दूंगा. सो ही हफ एंड पफ.
but he could not blow the brick house down. So he huff and puff. उन्होंने जोर से हवा फूकी. But but means लेकिन उन्होंने हवा फूकी लेकिन he could not blow. वो गिरा नहीं सका the brick house down. क्योंकि गौनों का घर तो पक्का था, वो दीवार ईंट सीमेंट से बना हुआ था, दीवार से बना हुआ था, इसलिए वो गौनों के घर को गिरा नहीं पाया. ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. वो ईंट सीमेंट से बना हुआ घर को गिरा नहीं पाया. इट वॉज वेरी स्ट्रांग. क्योंकि वो ईंट सीमेंट से बना हुआ था. इट वॉज वेरी स्ट्रांग. वो बहुत ही मजबूत था. द वॉफ वेंट अवे and Sonu, Manu and Gonu live happily together in the red brick house. The wolf went away. Wolf गोनू के घर को गिरा नहीं पाया, इसलिए the wolf went away. Went away means वो चला गया. And Sonu, Manu and Gonu live happily together in the red brick house. Together means वो तीनों साथ में रहने लगे. सोनू, मोनू एंड गोनू लिव हैप्पीली. वो हैप्पीली टूगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. वो तीनों के तीनों साथ मिलकर वो जो ब्रिक से बना हुआ घर उसमें रहने लगे. ओके, समझ में आया सबको. यहाँ ओनली 3 पिग की स्टोरी है और जो वो पिग के साथ जो वॉक करता है वो सब यहाँ पर स्टोरी है. ओके, 3 पिग एंड वॉक की स्टोरी है. यहाँ पर है न्यू वर्ड्स एंड बैड. बिग, बैड मीन्स खराब, बिग मीन्स बड़ा, बट मीन्स लेकिन, परंतु, नॉट, वन, पिग, द एंड वॉज. ओके, ये जो न्यू वर्ड्स है उसको आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखना है. ओके, समझ में आया. न्यू वर्ड्स है एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द एंड वॉश. ये जो न्यू वर्ड्स है उसको 5 टाइम आपको आपकी इंग्लिश 1 की बुक में लिखना है. ओके, लेट्स रीड. द वॉफ वॉज बिग एंड बैड. ओके, द पिग वॉज नॉट बिग. यहाँ पर द wolf was big and bad and the pig was not big. रीडिंग इज फन. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दी गए हैं. यहाँ पर शॉर्ट में मैंने समझने के लिए लिखे हैं. आपको मैं आपकी वर्कबुक में ये सब लिखाऊंगी. आपको यहाँ समझने के लिए जो लिखा है वो आपको समझना है. ओके, हाउ मेनी पिग वेर देयर. हाउ मेनी मीन्स कितने पिग थे ये स्टोरी में. हमने रीड किया है 3 लिटल पिग. 3 मीन्स 3. तो यहाँ पर क्वेश्चन से हाउ मेनी पिग वेर देयर, कितने पिग है स्टोरी में. तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है देयर आर 3 पिग. कितने पिग थे स्टोरी में? 3. सोनू, मोनू एंड गोनू 3 पिग थे. तो यहाँ पर आंसर आएगा देयर वर 3 पिग. व्हाट डिड द बिग वॉफ से टू द पिग. वॉफ पिग को क्या कहता है? ओके, तो यहाँ पर आंसर है द वॉफ सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. यो तीनों के 3 पिग को क्या कहता है वॉफ के आई विल हफ एंड पफ मीन्स मैं जोर से हवा फूकूंगा एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन और आप तीनों के घर को मैं उड़ा दूंगा. ओके, यहाँ पर ओनली समझने के लिए लिखा है. आपको वर्कबुक में से ही रीड करना है. लेट्स टॉक. वॉज द वॉफ गुड और बैड. स्टोरी में आपने देखा कि वॉफ सबके घर को उड़ा देता है, वो सबका घर तोड़ देता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन से वॉज द वॉफ गुड और बैड, कि क्या वॉफ अच्छे हैं या बुरे हैं. तो यहाँ पर आंसर आएगा बैड. BAD बैड. किसी के घर को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बैड. BAD बैड.
व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, कि आपका घर किससे बना हुआ है। हमने देखा घासों से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है और ब्रिक के। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका घर किससे बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ब्रिक, BRICKS। ओके, यहाँ पर सबको लिखना है स्टिक हो तो स्टिक लिखना है, ब्रिक हो तो ब्रिक लिखना। लेट्स सेट हु इज गुड, यहाँ पर गुड कौन है, पिग, PIG, पिग। एंड हु इज बैड, बैड कौन है, वॉक। ओके, तो यहाँ पर ओनली आपको क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखना हो तो टेक्स्ट बुक में ये लिख सकते हो, वर्कबुक में तो मैं लिखाऊंगी। ओके, तो ये आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम जो उसका एक्टिविटी है, एक्सरसाइज, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से रीड करना है और स्टोरी है वो आपको पेरेंट्स के साथ बैठकर स्पेलिंग के साथ रीड करनी है। ओके, थैंक यू।